हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। प्रश्न है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर ऋण 1 और b बराबर ऋण 2 है। तो पहले देखते हैं इनको सरल कैसे करना है। ये है जैसे 3x, तो इसके साथ में हम x वाला वेरिएबल लिख लेंगे, 3x ऋण x। अब ये बचा ऋण 5 और ये वाला धन का 9, इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। तो ये देखिए 3x ऋण x, ये हो जाएगा 2x, 9 में से 5 गए, 4 बचे और ये आएंगे धन के 4। अब x बराबर हमसे कहा गया है 3 रखना है, तो x बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 धन 4। ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 धन 4, तो यहां जाएगा 10। ये 10 हो जाएगा इसका आंसर। अब बच्चों अभी भी कुछ मिसिंग है इसमें, आप बता सकते क्या है? देखिए हमने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया है, तो ये लगाना बच्चों बहुत जरूरी है। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए करते हैं पार्ट सेकेंड, 2 - 8x + 4x + 4। तो ये देखिए सबसे पहले तो 8x को लिख लेंगे, ऋण 8x। नियम यही है कि जो x वाली या ABC अल्फाबेट वाली कोई भी संख्या उनको हम पहले लिखते हैं और बाद में अचर पद जिनके साथ x y z कुछ नहीं है। तो ये दोनों दोस्त ही मान लीजिए 8x और 4x, तो इन दोनों को हम साथ में लिख लेंगे, ऋण 8x धन 4x। अब ये धन 2, कोई 2 के आगे कोई निशान नहीं है, इसका अर्थ हुआ 2 धन का निशान है, धन 4। तो ये आ जाएगा ऋण 8x धन 4x, ऋण का 4x, 4 और 2 6। अब x बराबर 3 रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा ऋण 4 गुणा 3 धन 6, ऋण 12 धन 6। 12 में से 6 गए, 6 बचे और ये आएंगे ऋण के, क्योंकि ऋण का निशान बड़ा है, बड़ी संख्या का निशान है ऋण का, तो आंसर आ जाएगा ऋण का 6। इसी का कर लेते हैं भाग 3। भाग 3 में हमें ये बीजीय व्यंजक दिया गया है। पहले तो हम इसको हल करेंगे। तो ये देखिए एक वाली संख्याएं दोनों साथ में लिख लेंगे, 3a - 8a + 5 + 1। अब 8 में से 3 गए, 5 बचे और ये जो संख्या बड़ी है उसका निशान ऋण का है, तो यह जाएगा ऋण का 5a और यहां पर 5 और 1 6। तो एक आंसर तो ये हो गया, ऋण 5a धन 6। पहले हम इनको सरल करना है। अब इसमें हम a बराबर रखेंगे ऋण 1। प्रश्न में हमें दिया गया है a बराबर ऋण 1 रखने पर, तो ऋण 5 और गुणा ऋण 1 धन 6। ये देखिए ऋण ऋण मिलके हो जाएंगे धन, 5 एकम 5 धन 6। तो अब यहां पर आ जाएगा 6 और 5 11। अब बच्चों यहां पर अधिकतर बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम कहीं कहीं पर तो ऋण ऋण मिल के धन हो जाता है और कहीं ऋण ऋण मिल के धन तो होता है लेकिन निशान ऋण का आता है, तो ऐसा क्यों होता है? बच्चों देखिए यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं 5 का 1 में, तो दोनों ऋण के निशान का भी गुणा हो जाएगा, है ना। ऋण गुणा ऋण ये हो जाता है धन, तो इसलिए यहाँ निशान धन का आ गया। अब यदि ऋण और धन कोई भी संख्या दूसरी ऋण की आ जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो ऋण में आएगा। तो इस तरह से ये कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए आप लोग, आगे की इस कक्षाओं तक ये काम आने वाला है। फिर इसी का है भाग 5। इसमें हमें ये दिया गया है। अब यहां देखिए पहले दोनों दोस्तों को साथ में लिख लेते हैं, b वाले, ये है -3b - 5b। अब क्या क्या बचा, धन 10 ऋण 4, इन दोनों को भी एक साथ लिख लेते हैं, धन 10 ऋण 4, -3b - 5b -8b। और ये देखिए धन ऋण मिलके ऋण हो जाएंगे, 10 में से 4 गए 6, यहां जाएंगे धन के 6। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब b बराबर हमसे कहा गया है
ऋण 2 रखने पर। तो b बराबर ऋण 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा ऋण 8 इंटू b है ऋण का 2 धन 6। तो ऋण ऋण मिलके हो जाएंगे धन, 8 दूनी 16 धन 6, 16 और 6 22। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी का है भाग 5। हमें ये व्यंजक दिया गया है, पहले तो इसको हम सरल कर लेते हैं। ये देखिए ए वाला एक तो ये है और एक ये है, तो पहले हम ए वाले दोस्तों को साथ में लिख लेते हैं, 2a प्लस a। अब ये b वाला एक ही अकेला है तो इसको अकेला बिठा देंगे। अब ये -4 और ये है -5, तो 2a प्लस a ये हो जाएंगे 3a -2b, 4 और 5 9, और ये आ जाएंगे ऋण के 9। ये देखिए ऋण ऋण मिलके धन हो जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या का निशान आएगा, तो बड़ी संख्या का निशान ऋण का है, इसलिए यहां पर ऋण आ जाएगा। अब यहां पर a तथा b के मान रखने पर, 2 वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे a तथा b के मान रखने पर। a बराबर है हमारा ऋण 1 और b बराबर है हमारा ऋण का 2, तो ये हो जाएगा 3 गुणा ऋण 1 ऋण 2 गुणा ऋण का 2 बराबर ऋण का 9। तो ये आ जाएगा ऋण 3 ऋण 2 गुणा ऋण 2, 2 दूनी 4, और ये हो जाएंगे धन के 4, और ये है ऋण के 9। तो यहां पर आ जाएगा, ये देखिए दोनों ऋण के मिलके हो जाएंगे 9 और 3 12, तो ऋण के 12 और धन के 4, ये है ऋण के 12 और धन के 4। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे हमारे 12 में से 4 गए, यहां पर बचे 8, और ये आ जाएंगे ऋण के 8। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों एक आंसर तो इसका ये है जो इसको हल करके हम व्यंजक बनाते हैं, और दूसरा आंसर ये इसका मान है। तो आई होप कि प्रश्न क्रमांक 7 के सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।